नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के स्नातक स्तर के जो इन टर्म एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनसे संबंधित इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए, प्रश्न परीक्षा में पूछे भी गए और अब अनिवार्य पेपर जो कि PHI 100 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ अनिवार्य प्रश्न पत्र है जो कि BA, BSc, BCom, UG स्तर के सभी स्ट्रीमों में यह पेपर अनिवार्य है। सभी छात्रों को आप लोगों को पेपर देना है। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था, तो आइए उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए, आज जैसा कि हम लोग बताए हैं कि DDU इन टर्म एग्जामिनेशन इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ कंपलसरी पेपर है, कोड है PHI 100, UG फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो आइए इस नाथ संप्रदाय से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो हठ योग का अर्थ है नाथ संप्रदाय में बलपूर्वक ईश्वर से मिलन। और आइए अगले प्रश्न को देखें। आप इन प्रश्नों को देख लें, समय कम है। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो वह है नाथ पंथ में, नाथ संप्रदाय में मिलता है। अगर संप्रदाय दे या पंथ दे। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु जो थे वे थे मथेंद्रनाथ। और मथेंद्रनाथ का प्रारंभिक नाम क्या मिलता है? तो वह मिलता है विष्णु शर्मा। कहीं कहीं महेश की भी बात होती है, तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। और हठ योग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं चरपटीनाथ। हठ योग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो चरपटीनाथ माने जाते हैं। आप इसे तैयार कर लेंगे, ऐसे प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। अब आइए देखते हैं गोरखनाथ की रचनाएं। गोरखनाथ जी की जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाओं को लिखे हैं। देखिए, गुर कीजय गहिला निगुरा न रहिला। गुर कीजे गहिला निगुरा न रहिला गोरखनाथ जी की रचना है। ऐसा जाप जपो मन लाई, अवधु ऐसा ज्ञान विचारी। और मरो व जोगी मरो, यह भी रचनाएं उनकी हैं। शब्दी, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, आत्मबोध, थोड़ा बोले थोड़ा खाई, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये सब जो रचनाएं हैं ये गोरखनाथ जी की रचनाएं हैं। आप लोग इसे देख लेंगे, तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ और उनका युग किसकी रचना है? गोरखनाथ और उनका युग किसकी रचना है? तो यह रचना है रांगेय राघव जी की। तो आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के रचनाकार कौन है? तो यह हठ योग प्रदीपिका के रचनाकार योगेंद्र स्वात्मा राम है। तो आप लोग इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, योग बीज के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो योग बीज के प्रणेता गोरखनाथ जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोरक्ष शतक किसकी रचना है? तो गोरखनाथ जी की गोरक्ष शतक है, इसे भी आप देख लें। अमन स्कयोग का संबंध किस संप्रदाय से है? तमन स्कयोग का जो संबंध है वो नाथ परंपरा से है। यहाँ एक बात कॉमन है कि यह कॉमन पेपर हो रहा है नाथ संप्रदाय से, तो मैक्सिमम प्रश्न जो आएंगे वो नाथ संप्रदाय से संबंधित आएंगे। तो आप लोग एक यह अपना व्यू बना लेंगे कि जो प्रश्न आए नाथ संप्रदाय से संबंधित रहेगा, तो आप नाथ संप्रदाय पर ट्रिक करेंगे, सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? घेरंड संहिता के जो रचयिता हैं वो महर्षि घेरंड हैं। घेरंड संहिता महर्षि घेरंड, तो यहाँ पे आप कॉमन है घेरंड आप देख लेंगे, तैयार कर लेंगे। विवेक मार्तंड का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जो विवेक मार्तंड का संबंध है वो नाथ परंपरा से है। अगला है, पुस्तक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ है, गोरखपुर आ गया उसको नहीं, यहाँ पे है द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ
पुस्तक के लेखक कौन है? तो वे हैं अक्षय कुमार बनर्जी। अक्षय कुमार बनर्जी द्वारा कृत पुस्तक अगर पूछे, पुस्तक का नाम दिया रहेगा तो द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ। तो आप इसे तैयार करें। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे माना है? मिश्र बंधु ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे माना है? तो गोरखनाथ जी को माना है। तो इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ स्त्री फांस से किसका उद्धार किए? गोरखनाथ स्त्री फांस से किसका उद्धार किए? तो गोरखनाथ जी ने स्त्री फांस से मथेंद्र नाथ का उद्धार किए, मथेंद्र नाथ का। तो आप लोग इसे तैयार रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। एक बार और सुने, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह किसका कथन है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो आप इसे तैयार रखें। अगला प्रश्न है, बालनाथ किसका नाम है? तो बालनाथ को जालंधर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे तैयार करें। अगला है, हठ योग में, हठ योग के अंतर्गत ह का अर्थ है। तो कहीं कहीं सूर्य मिल रहा है, कहीं कहीं अग्नि मिल रहा है। यह प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल है। कहीं कहीं अग्नि दिया है, कहीं कहीं सूर्य दिया है। तो इसे आप लोग देख लेंगे एक बार अच्छी तरीके से। और अगर अग्नि नहीं रहेगा तो सूर्य पे, सूर्य नहीं रहेगा तो अग्नि पे। यहाँ पे ऐसे मिला हुआ है। और यही है कि हठ योग के अंतर्गत ठ का अर्थ क्या है? तो ठ का अर्थ है चंद्र। आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप किसने माना है? प्रश्न सुने, नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। तो राहुल सांकृत्यानंद जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। और इन्होंने यह प्रश्न पूछे कि राहुल सांकृत्यानंद ने गोरखनाथ जी का काल क्या निर्धारित किया है? तो यह है, गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यानंद द्वारा निर्धारित है 845 ईस्वी। तो आप इसे तैयार करें। नाथों की कितनी संख्या है? तो नाथों की कुल संख्या जो है वह 9 है। अगला प्रश्न है, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण आदि का महत्व किस संप्रदाय में है? प्रश्न सुने, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण आदि का महत्व किस संप्रदाय या किस साहित्य में मिलता है? तो वह मिलता है नाथ संप्रदाय या नाट्य साहित्य में। तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, मद्यपान त्याग का आग्रह किस पंथ ने किया? तो नाथ पंथ ने किया। नाथ पंथ में मद्यपान त्याग का आग्रह था। अगला प्रश्न है, नाथों ने ब्राह्मणों के किस कर्मकांड का विरोध किया? तो नाथों ने ब्राह्मणों के कर्मकांड वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया। तो आप लोग इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? या पूछ देगा ऋग्वेद के अनुसार नाथ शब्द का अर्थ है। तो ऋग्वेद के अनुसार जो नाथ शब्द का अर्थ है वह है सक्षम एवं सामर्थ्य। या यह पूछ देगा सक्षम एवं सामर्थ्य किसके अनुसार नाथ पंथ का अर्थ है? तो ऋग्वेद के अनुसार। और यदि यह पूछे कि अथर्ववेद के अनुसार नाथ शब्द का क्या अर्थ है? तो अथर्ववेद के अनुसार जो नाथ शब्द का अर्थ है वह है रक्षक या शरणदाता। तो आश्रयदाता या शरणदाता देख लीजिएगा, इसे भी तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसकी है? कौल ज्ञान निर्णय की रचना किसकी है? तो यह रचना जो है मथेंद्र नाथ की है। कौल मत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो मथेंद्र नाथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौल का अर्थ है, कौल का क्या अर्थ है? तो कौल का अर्थ है शक्ति। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ उपासक किसके थे? नाथ पंथ में किसकी पूजा की जाती है, किसकी उपासना की जाती है? तो यह है शिव के। शिव, ये लोग जो नाथ पंथ के लोग थे शिव को अपना आदिदेव मानते हैं और शिव की उपासना करते हैं। तो इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ एवं सिद्ध दोनों संप्रदाय से
संबंधित व्यक्ति कौन है? यहाँ देखें, नाथ पंथ एवं सिद्ध दोनों संप्रदाय से संबंध किसका है? तो नागार्जुन जो है यह दोनों पंथ में है। नाथ पंथ एवं सिद्ध दोनों संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति हैं नागार्जुन। तो आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, 9 नाथों में गोरखनाथ को किसने स्थान दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नाथों में गोरखनाथ को किसने स्थान दिया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में अलख निरंजन से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है? तो नाथ पंथ में अलख निरंजन का आशय है समाधि। आप इसे तैयार करें। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय का केंद्रीय मठ कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। वैसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उन्हीं को मैं बनाया हूँ। नाथ संप्रदाय का केंद्रीय मठ कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। तैयार रखें। चौरंगी नाथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? चौरंगी नाथ का अन्य नाम क्या है? तो पूरन भगत। और यदि आप पूछे पूरन भगत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो चौरंगी नाथ। अगला प्रश्न है, किसका बेटा किसकी बहू अपस्वार्थ मिलिया सहू? यह युक्ति है। किसका बेटा किसकी बहू अपस्वार्थ मिलिया सहू किसने कहा? तो यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट चरपटी नाथ का है। आप लोग इसे तैयार रखें। अगला प्रश्न है, खोडस आधार का संबंध किस योग से है? खोडस आधार का संबंध किस योग से है? तो यह है नाथ योग से। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के कितने सिद्ध पीठ माने जाते हैं? नाथ पंथ के कितने सिद्ध पीठ माने जाते हैं? तो नाथ पंथ के 51 सिद्ध पीठ माने जाते हैं। नाथ पंथ के कितने सिद्ध पीठ माने जाते हैं? तो 51 सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या आप सभी जानते हैं। सिद्धों की जो संख्या है वह 84 है। नाथों की संख्या जो है वह 9 है। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? स्वात्माराम है। हठ प्रदीपिका के लेखक स्वात्माराम है। तो आप इसे तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, योग मार्ग में लोक गीतों के लिए कौन प्रसिद्ध है? योग मार्ग में लोक गीतों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो गुरु गोरक्षनाथ। योग मार्ग में लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नाथों एवं सिद्धों में मुख्य अंतर या मुख्य विभाजक रेखा क्या है? तो वह है स्त्री विषयक प्रसंग। स्त्री विषयक प्रसंग जो है वह नाथों एवं सिद्धों में अंतर होता है। दोनों में दृष्टिकोण में अंतर है स्त्री विषयक प्रसंग पर। तो इसे देख लें। अगला प्रश्न है, ज्ञान तिलकी के रचनाकार कौन है? ज्ञान तिलकी के रचनाकार जो हैं वह गोरखनाथ जी हैं। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, 12 पंथी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो 12 पंथी के प्रवर्तक गोरखनाथ जी माने जाते हैं। तो मित्रों, यथासंभव समय कम है, मैं नाथ संप्रदाय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लें, आपका पेपर अच्छा होगा। अब आपका पेपर ख़त्म हो रहा है। अब आप लोग अपने नेक्स्ट सेमेस्टर से संबंधित पाठ्यवस्तु को देख लें, पाठ्यक्रम को देख लें, अच्छी तरह से तैयार करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित करेंगे तो मैं उस सेमेस्टर से संबंधित जो समस्याएं होंगी वैसे प्रश्न बनाऊंगा। तो आप लोगों का ये नाथ संप्रदाय का पेपर अच्छे तरह से दोहरा लें, अच्छा हो, आप अच्छे अंकों से पास हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से एक निवेदन भी है कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से अपना स्नेह और सहयोग प्रदान करें तो आप अच्छे अंकों से पास हों। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।